किसी की नहीं आनी होती है। भगवान कहते हैं क्रोधाति भगवती समोहति विप्रः विम्रायः अस्मृति मृगा बुद्धिश्य। क्रोध में महाराज क्रोध तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब करे तो करे क्या महाराज, भगवान के अंदर क्रोध आ गया थोड़ा सा। कन्हैया सोच रहा है आज महाराज मथुरा के गली में पहुंच गए। मथुरा में महाराज कंस ने सबको सूचना दे दिया। बहुत बड़ा मेला लगाया था महाराज कंस। कहा अगर कन्हैया आएगा ना, अगर कोई भी स्वागत करेगा उसे प्राण दंड देंगे। क्या देंगे? प्राण दंड। कहा मथुरावासी महाराज कंस अगर भगवान के स्वागत में अगर प्राण दंड दीजिए तो वो भी मुझे मंजूर है। आज महाराज सभी लोग अपने अपने छत पे से फूल लेकर के खड़ी है। जो भगवान आज हमारे गली में आएंगे ना, सभी लोग फूल की बारिश कर रहे। भगवान का रथ जब गया तो अब देखो, अब कंस ने सबको निर्देश दे दिया कोई भी स्वागत नहीं करेगा। हमारी मथुरा में माताएं, लेकिन महाराज सभी लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं। जब प्रेम उमड़ा भगवान के प्रति, अब कन्हैया ने सोचने लगा कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र ही कर देना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा नौपुर नगर में भ्रमण करके जानो आवे। बाबा अगर आप आज्ञा दो ना तो थोड़ा सा घूम आवे, टहले आवे नगर में। लेकिन बाबा ने कहा बेटा तुम मत जा, कहते ये कंस का नगरी है, पता नहीं कहां पे कौन सा राक्षस होगा तुम्हें ऊपर आक्रमण कर देगा, इसलिए तुम मत जा, तू यहीं पे रह। महाराज भगवान बलराम जी कहे पिताजी चिंता मत करिए, लाला को कुछ नहीं होगा, कन्हैया को मैं हूं ना इसका साथ में। अच्छा बलराम जाओ, शीघ्र ही घुमा करके इन्हें ले आना कन्हैया को। महाराज जैसे घर से निकला चौराहे ऊपर गए, जैसे महाराज टिकरिया चौराहे पे पहुंचा भगवान कृष्ण, देखा महाराज रोड पर तरातर लाठी दे रहा है आदमी को। मथुरावासी को महाराज दर लाठी। भगवान कृष्ण को दुगो से पूछे, अरे भाई ये किस चीज का लाठी चार्ज हो रहा है? महाराज कंस आ रहे हैं क्या? कि नहीं प्रभु, ये महाराज कंस नहीं आ रहा है, ये महाराज कंस का धोबी आ रहा है। महाराज कंस का कपड़ा धो करके वो धोबी आ रहा है, इसलिए महाराज कंस के कपड़े के ऊपर किसी का छाया ना पड़ जाए, इसलिए रोड पे डंडा चार्ज हो रहा है। महाराज रोड को खाली कराया जाए। भगवान कहे बताओ, जिसके धोबी आने पर इतना डंडा चार्ज हो रहा है, इतना शासन है, अब अगर मामा कंस आते होंगे तो कितना बड़ा शासन होता होगा। सोचने की बात है। भगवान कहे अब मामा कंस को जल्द से जल्द मारना है। भगवान ने क्या किया, जैसे महाराज धोबी आया, भगवान किस चट से उनके सामने खड़े हो गए। अब भगवान से जैसे महाराज धोबी ने पूछा, ए बनवारी छोरे, तेनो कहाँ के वापस हो, तू कहां से आया है, हट जा जल्दी से। भगवान कन्हैया बोले, ए धोबी महाराज, आप मुझे पहचान दो, मैं कौन हूँ? मैं महाराज कंस का ओरिजिनल भांजा हूँ, पक्का भांजा। अच्छा
धोबी ने कहा महाराज कंस का कोई भांजा उंजा नहीं है, रास्ता खाली करो। जो महाराज बड़े आदमी होगा ना, नेता का बेटा जो होगा ना, रोड पे जब गुंडागर्दी करेगा ना, तो अपना तो हिम्मत नहीं है, तो अपने माई दादा बाप के नाम लेके कह गए हम तो इनके लड़का हैं, हमके कुछ कर ले बाप के नाम लेके कहेगा हम तो इनके लड़का हैं, हमको क्या करोगे तुम? अरे माता पिता के भरोसे कितना दिन जियोगे? माता पिता के वचन के बाद कितना दिन करोगे? यार एक बात याद रखो, मैं सबको कहता हूं, 1 रुपया का महत्व तब पता चलेगा जब स्टेशन से 1 रुपया के कारण टिकट नहीं देगा। अगर आपके पास अगर 50 पैसा अगर टिकट में लिखा है ना, तो 1 रुपया ले लेगा, लेकिन अगर 1 रुपया कम रहेगा ना, तो आपको टिकट नहीं देगा। 100 की संख्या है, अगर 1 रुपया हट गया तो 99 हो जाएगा, 100 नहीं होगा। देखो महाराज, पैसा कमाने के लिए जब जो शहर जाते हैं, जो दिल्ली बम्बई जाते हैं, उनसे जाकर के पूछो 10 रुपया कितना मेहनत से आता है। लेकिन हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर के महाराज 10-10 हजार के को गोबर लगा लेते हैं, इससे 20-20 हजार का महाराज को पेंटिंग होता है चेहरे का, मात्र 1 घंटे के लिए। एक दुल्हन ने कहा जब ब्यूटी पार्लर में गई ना, तो कहीं मुझे इतना मत मेकअप करो जो मुझे घर वाले पहचाने ही नहीं। तो महाराज इतना मेकअप कर दिया था, इतना मेकअप कर दी थी, तो रात में शादी हो गई। और शादी के बाद गई ससुराल, और सुबह में सो करके उठी, मुंह को अपना धो ली, और अपना कपड़ा को तैयार रही थी। उतना देर में पति बाहर से आया, देखिए तरातर 4-5 थप्पड़ दे दिए अपनी पत्नी को। पूछा तो मेरी पत्नी को कपड़ा कहाँ उठाया, क्यों छुई? अब वो तो मुंह देख रहा है, वो सोच रहा है घर का नौकर कोई है। जब देखा तब याद आई ब्यूटी पार्लर की, तब कहीं अगर ये इतना डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया होता, कि मेरा चेहरा बदला तो नहीं हुआ होता। इसीलिए लोग बहुत लोग कहते ना पत्नी बदल गई। महाराज इतना डेंटिंग पेंटिंग किया था, सुबह 4 थप्पड़ लगा, तब याद आई ब्यूटी पार्लर। इसलिए 10 रुपया कमाना कितना मुश्किल है, वो कमाने वाले जानते हैं। महाराज धोबी से कहे भगवान कृष्ण, मैं महाराज कंस का ओरिजिनल बन जाऊं, ओरिजिनल चिंता मत करता हूं, और इसमें से 1-2 कपड़ा मुझे दे दे पहनने के लिए। बोले अच्छा, क्या जीवन में तुम अपना ऐसा कभी सोचा भी होगा कि मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा? महाराज वो रेशमी का बनारसी साड़ी, धोती नामी है महाराज बनारसी साड़ी। अब पहनने वाली जानते होंगे कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं महाराज क्यों लाइव नहीं होता। अब देखो भगवान कृष्ण से भी रहा नहीं गया, धोबी को महाराज एक ही थप्पड़ ऐसे दिया जो आज तक भी पता नहीं लगा कि धोबी गया एक ही थप्पड़ में कहा। महाराज आकाश में ही उड़ गया, पता ही नहीं चला धोबी गया तो गया कहाँ। अब भगवान कहे मामा का माला प्यारे लूट की छूट है, लूट लो इससे। अब महाराज बाल छोटे छोटे थे, अब महाराज कंस को राक्षस में रहे। महाराज अब लेकर के सभी लोग अपना अपना लाल, कोई पीला, कोई बैगनी, कोई आसमानी, कोई हरा पहन ले रहे हैं। अब नीचे को पहनने की जरूरत नहीं। महाराज कंस का तो आइए पंजाबी लोग पहनते हैं ना कुर्ता, नीचे देखते हैं कोई पहनते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं।
ऊपर से नीचे तक ढका रहता है महाराज। अब करे तो करे क्या? एक महाराज भगवान का बहुत बड़ा भक्त एक दर्जी था, कहीं प्रभु भगवान के चरणों में आकर के सबसे पहले प्रणाम किया। कहीं प्रभु अगर आप आज्ञा देना तो जितना भी कपड़ा है ना सबको मैं फिटिंग कर दूं। कहीं ना हाँ हाँ आज्ञा है, जाओ। जितने ग्वाल बाल थे महाराज सभी को कपड़ा को फिटिंग कर दिए भगवान। महाराज दर्जी आप सभी लोग अपना अपना लाल पीला कुर्ता गोपी ग्वाल बाल सब पहन लिए। अब चलने लगे महाराज। लाला कपड़ा तो हो गया। मुदितातः सुदामयो भगवान मालयं गासजं दुग्रे। भगवान कह रहे प्रभु ये सुंदर सुंदर मैंने कपड़े तो पहन लिया, अब ये कपड़ा पहनने के बाद प्रभु एक चीज की और कमी हो रहा है। बोला वो कमी किस चीज का है प्यारे? का महाराज वो कमी वो है एक कुब्जा महाराज 8 अंग से 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन लेकर के महाराज